मेहर क्या है? तो एक बार सुंदर साहब ने बताया, कहते महाराज जी से किसी ने पूछा मेहर क्या है? महाराज जी ने कहा एक होता है कर्म। जब आप कुछ करते हैं तो आप, ये जिम्मेदारी आप पर होती है कि आप कहां तक पहुंचेंगे, कहां क्या करेंगे, और उसका प्रारब्ध आपको मिलता है। एक होती है मेहर, इसमें सारा भार मेहर करने वाले पे होता है। तो जब किसी पे मेहर की जाती है तो उसके बदले में आपने कुछ किया नहीं होता है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये दिस इज नॉट रिवॉर्ड कि आपने कुछ किया है तो मिला है। इसको पाने के लिए, इसे अचीव करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ शरणागत हो जाना है। अगर आप शरणागत हो जाते हो कि मैं आपकी मेहर चाहता हूं, इसमें अब आपके ऊपर कोई बोझ रह नहीं गया, अब सारा भार सामने वाले पर आ गया। फॉर दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस आपने समर्पण कर दिया। ये सहज है, ये सरल है कि मेहर कर दो। अपने बल पे तो नहीं पहुंच पाऊंगी आप तक, आप मेहर करके पहुंचा लो, मुझे बना दो। जो आपको पाने के लिए मुझे बनना है ना, जो जरूरी है वो बना दो, मेहर कर दो। मैं नहीं बन पाऊंगी खुद, मैं कोशिश करना नहीं बंद करूंगी, कोशिश तो मैं करूंगी, लेकिन आपकी मेहर के बिना ना हो पाएगा। मेहर इतना सुंदर शब्द है, इसमें आपका एफर्ट जीरो हो जाता है। भाई ये कैसे दिया? ये मेहर से दिया, हमने कुछ नहीं किया उसके लिए। भाई वाणी की चुपैया आपको तो बहुत अच्छी समझ में, उसकी मेहर है, उससे समझ आ रही, हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई आपकी तो चितवन लगने लगी, अब तो बहुत सुख मिल रहा है, मेहर है जी उसकी, उसकी चितवन लग गई, मैंने कुछ नहीं किया। मेहर से सब काम हो जाएंगे, बिना मेहर के कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो सुंदर साहब जी, अपने जीवन का बोझ अपने कंधे पे ना रखिए, अपनी आत्म जागृति का सारा भार अपने ऊपर ना ले लीजिएगा। इस फेरे को सफल बनाने के लिए मेहर के शरणागत हो जाइए कि धनी मैं आपकी आस पे बैठी हूं, मेहर पे, मेहर की आस पे जो हुई तो ही काम हो पाएगा। समझ आया आपको मेहर का अर्थ? ये बात कैसे मिली? मेहर से, नॉट बाय माय हार्ड वर्क। क्योंकि एक ये बात भी तो है ना, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करके कुछ पाते हैं ना, तो उसमें अहंकार आ जाता है। ये मेरा है, ये पैसा मैंने कमाया है, ये मैंने मेहनत। राज्य अहंकार छोड़ते नहीं। और इसी प्रकार से अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, अपने जीवन के परम लक्ष्य जो आत्म जागृति है, जिसके लिए कितने फेरे हमने लेके खराब कर दिए, उसके लिए भी हम पूर्णतः आश्रित हैं श्री राज पर, उनकी मेहर में। हमें क्या करना है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कुछ तो हमें भी करना है। हमें क्या करना है सुंदर साहब जी? एक, आश्रित होना है श्री राज जी पर, और दूसरा मेहर के पात्र बन जाए। कुछ नहीं कर सकते ना, सब राज्य की मेहर से हो जाएगा। आप इतना कीजिए, मेहर के पात्र बन जाइए। मेहर के पात्र बनने के लिए बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है, मिनिमम क्या है? मन, कर्म, वचन से किसी का दिल ना दुखाए, सुंदर साथ का। अन्यथा कभी भी मेहर नहीं होगी आप पर। वो कीजिए जो राज्य को अच्छा लगता है, वो ना कीजिए जो आपके मन को अच्छा लगता है। निंदा ना करें, ठीक है?